तो क्योंकि 16 वीक्स लेफ्ट है, इन 16 वीक्स में क्या क्या करना चाहिए LRDI में, जैसा मैंने कहा, मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है पिछले 8-10 सालों का LRDI में क्या क्या हुआ है। तो इन सभी ईयर्स के अंदर, अगर पिछले 8 साल 2017 से 24, तो कितना हमारे पास रीजनिंग बेस्ड DI आया, कितना DI आया, कितना शेड्यूलिंग बेस्ड क्वेश्चन, वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आई हैव क्रिएटेड दिस प्लान। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, आपको लगता नहीं अभी तक मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या प्रिपेयर किया क्या नहीं, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, आपने कोई मॉक नहीं दिया है, दिस इज द प्लान दैट यू शुड फॉलो। Hi everyone, so CAT notification is out. Every one of us know that 30th November is the date. अभी से अगर आप गिनेंगे तो एग्जैक्ट 16 हफ्ते हमारे पास हैं. We have 16 weeks for CAT. और इन 16 वीक्स में व्हाट बेस्ट वी कैन डू इन क्वांट, LRDI, वर्बल एबिलिटी, दैट विल बी अ प्राइमरी क्वेश्चन जो आपके भी दिमाग में होगा, तो उनमें से कम एक सवाल का जवाब मैं देने की आज कोशिश करूंगा. दैट्स अबाउट LRDI. क्या करना चाहिए इन बचे हुए मंथ्स में, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम सरल नेशियर, आई एम अ क्वांट एंड LRDI इंस्ट्रक्टर एट एन अकेडमी, एंड टुडे आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द 16 वीक स्ट्रेटजी ऑफ LRDI. और इस स्ट्रेटजी में मैं बेसिकली बात कर रहा हूं आप लोगों से, इस स्ट्रेटजी से ज्यादा एक तरह से टाइम टेबल है आपके लिए कि आगे आने वाले 16 वीक्स में किस स्ट्रेटजी के साथ मैं पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं, किस वीक में क्या क्या पढ़ूं. तो आई एम गिविंग यू अ वीक वाइज डेटा, और वो वीक वाइज जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली दैट इज बेस्ड अपॉन व्हाट एवर हैज अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ कैट टिल नाउ. उसी पे बेस मैंने वो सारी चीजें बनाई हैं. तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जानिए कि जरूरत क्या है हमारी. LRDI सेक्शन में क्या आता है, मुझे कितना स्कोर की एक्सपेक्टेशन रखनी है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा. सो दिस इज अ डेटा फॉर लास्ट फ्यू इयर्स. ऑफ कोर्स कैट 2024 इज द रीसेंट वन. उससे पिछले 23, 22, 21, 20 में क्या हुआ, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कैट 2024 में हमारा LRDI सेक्शन 66 मार्क्स का था. पिछले 3 साल इट वाज 60 मार्क्स, और उससे पिछले साल इट वाज 72 मार्क्स. हाउएवर ऑल दीज इयर्स इट वाज ऑफ 40 मिनट्स ओनली. अब आप एक खास चीज यहां देख रहे होंगे, कैट 2024 में अगर आप यहां स्कोर देखें, फॉर ए 99.5 परसेंटाइल यू नीडेड अ स्कोर ऑफ 41.4 विच वाज 30.5 लास्ट ईयर. पिछले से पिछले साल इट वाज 32, उससे पिछले साल इट वाज 38. इवन व्हेन इट वाज ऑफ 72 मार्क्स, this was 39 out of 66. it is 41.4 this year, जो क्लियरली बताता है कैट 2024 अभी तक के सबसे आसान LRDI सेक्शंस में से था. अगर मैं लास्ट कुछ ईयर्स की बात करता हूं तो द सेम थिंग यू कैन सी फॉर द अदर ईयर्स एज वेल. दिस टेबल इज आल्सो गिवन टू यू फ्रॉम वन अदर पर्सपेक्टिव. वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ? ऑफ कोर्स हर कोई आदमी चाहता है जितना बेहतर स्कोर ला पाऊं उतना लाना चाहिए. आप लोग भी कहेंगे नहीं नहीं, क्यों हम 90 ही क्यों मार्क करें, हम तो 100 तक जाना चाहते हैं. सोचना भी चाहिए, बट लेट्स बी रियलिस्टिक. किस स्टेज पे हम हैं और इन आने वाले मंथ्स में हमें पता है हम किस हद तक की मेहनत कर सकते हैं, उसके हिसाब से आई विल पुट अ रियलिस्टिक टारगेट ऑन योरसेल्फ कि मुझे यहां तक जाना है. For example, a person who is currently, let's say, struggling to get even 55-60 percentile in mocks LRDI section, वो आदमी शायद सोच रहा होगा किसी तरीके से 90 तक पहुंच जाऊं ताकि मेरा ओवरऑल परसेंटाइल बेहतर हो जाए. राइट, आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट एम फॉर मोर, लेकिन कम से कम इतना एक आदमी सोचता है. सिमिलरली एक आदमी अभी 70-75 है तो शायद वो 95 तक टारगेट करेगा. कोई आदमी 80s में अभी अगर झूल रहा है तो उसका होगा कि 99 तक पहुंचना है मुझे किसी भी तरीके से. सो एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया, अ डिफरेंट टारगेट फॉर देमसेल्व्स. उसी तरीके से आप भी अपने लिए एक टारगेट डिसाइड कीजिए और उस टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए. कई बार एक रियलिस्टिक टारगेट आपको कॉन्फिडेंस भी दे सकता है. जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी आप ऐसे समझिए कि मैं हाई जंप करता हूं, ठीक है, और मैं एग्जांपल लेता हूं नीरज चोपड़ा का. नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करते हैं, राइट. जनरली ही वुड बी थ्रोइंग अराउंड 87-88 मीटर्स. अगर वो अपने दिमाग में टारगेट 100 मीटर्स का लेके चलेंगे, इट विल बी दैट फार फेस्ट कि अंदर से वो एंथुजियाज्म ही नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं कभी पहुंच पाऊंगा. ही इज ऑलवेज एमिंग फॉर दैट 90. द डे he crosses 90, probably he'll have another target of 92, 93, 95, something like this. तो ऐसे करके आप अपने टारगेट्स इंप्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज, और आपकी कैपेबिलिटी उसी तरीके से इंप्रूव की जा सकती है. तो यहां पे ये कॉन्फिडेंस आपको देगी एक चीज, इवन इन लास्ट ईयर व्हेन कैट वाज इजीएस्ट इन LRDI, एक 80 परसेंटाइल
जो सफिशिएंट होता है किसी भी आईएम की कट ऑफ क्लियर करने के लिए, वाज एट 17 स्कोर। इसका मतलब नॉट इवन कंप्लीट 6 क्वेश्चंस। एक 90 परसेंटाइल लास्ट ईयर वाज एट 22.5 विच इज 7.5 नेट क्वेश्चंस करेक्ट। मतलब अगर चार चार क्वेश्चंस के दो सेट किसी आदमी ने पूरे ठीक कर लिए होते इस आसान पेपर में, तो आपके 8 क्वेश्चन सही होते, आप 24 मार्क्स ले आते। 24 का मतलब आप 90 और 95 के बीच में कहीं पहुंच गए होते। अ पेपर विच वाज एक्सट्रीमली इजी, मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूं। सो अगर आप पिछले सालों में देखो तो पिछले साल केवल 12 के स्कोर पे यू हैड एन 80 परसेंटाइल। 15.5 मतलब 5 क्वेश्चन, हमारे पास 4 सेट आए थे 5-5 क्वेश्चंस के, एक सेट मुझे 99 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल तक ले जाता। उससे पिछले साल भी ऐसा ही कुछ था। उससे पिछले साल अगेन एलआरडी वाज स्लाइटली इजी, तो फिर से थोड़ा सा फिगर्स आए थे। सो क्रिएट अ टारगेट फॉर यू। रादर इफ आई लुक एट द लास्ट फ्यू इयर्स आई कैन सेफली प्रिज्यूम कि टारगेटिंग अगर आपका 99 परसेंटाइल का है तो आप ये मान के चलिए यू शुड बी टारगेटिंग 50 to 55% नेट स्कोर इन एलआरडीआई। यहां नेट से मेरा मतलब है नेगेटिव एग्रीटिव्स हटा के। सिमिलरली 95 परसेंटाइल के लिए आपका नेट 35 से 40% का स्कोर रिक्वायर्ड होता है एलआरडीआई सेक्शन में। एक 90 परसेंटाइल अगर आप टारगेट करते हैं 30-35%, 80 परसेंटाइल अगर आप टारगेट करते हैं 20-25%। ऑफ कोर्स रेंज इसलिए है क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है। जनरली हम लोग ये कहते हैं 50, 35, 30, 25, ऐसा मान के चलो। 50, 35, 30, 25, ये चार फिगर्स आपको 99, 95, 90 और 80 परसेंटाइल तक ले जाती हैं। तो रफली अगर मैं सेट्स के फॉर्म्स में बोलूं, अब सेट भी कई बार 4 क्वेश्चन के आते हैं, कभी 5 क्वेश्चन के आते हैं, तो आप ये मान के चलिए लास्ट ईयर को छोड़ के अगर पिछले सालों की बात करूं, पिछले 3 सालों की, तो उसके हिसाब से अगर बात करता हूं 20-20 क्वेश्चन की, तो 5 क्वेश्चन का एक सेट मुझे 80 परसेंटाइल तक आराम से ले जाता। ठीक है, एक सेट से 2 क्वेश्चन ज्यादा करता तो मैं 99%, 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाता हूं। 2 सेट्स नॉर्मली मुझे 99 परसेंटाइल तक ले जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 5-5 क्वेश्चंस के 4 सेट हैं, 2 सेट में मैं 99 के करीब पहुंच जाता हूं। सो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर हैज बीन द लास्ट फ्यू इयर्स। कैसे पहुंचे यहां तक, अब उसके बारे में बात करते हैं। बिफोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, द फ्रीडम सेल ऑफ अन अकेडमी। 15th अगस्त इज राउंड द कॉर्नर नाउ। सो 15th अगस्त के लिए 14th अगस्त तक आपके पास ये ऑफर है, वेयर यू कैन गेट CAT 2025 preparation for just 11,999, and for that you have to use the code that's my name SARAL। सिर्फ इतने प्राइस में आपको ये मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग एक वीक वाइज शेड्यूल के बारे में बात करने। तो क्योंकि 16 वीक्स लेफ्ट है, इन 16 वीक्स में क्या क्या करना चाहिए एलआरडीआई में, जैसा मैंने कहा, मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है पिछले 8-10 सालों का एलआरडीआई में क्या क्या हुआ है। तो इन सभी ईयर्स के अंदर, अदर पिछले 8 साल 2017 से 24, तो कितना हमारे पास रीजनिंग बेस्ड डीआई आया, कितना डीआई आया, कितना शेड्यूलिंग बेस्ड क्वेश्चन, वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आई हैव क्रिएटेड दिस प्लान। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, आपको लगता नहीं अभी तक मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या प्रिपेयर किया क्या नहीं, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, आपने कोई मॉक नहीं दिया है, दिस इज द प्लान दैट यू शुड फॉलो। आई विल आल्सो पुट अ पीडीएफ ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट वीक, अभी से शुरू करते हो। पहले वीक में ध्यान दीजिए, डीआई में टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, ये 4 टॉपिक्स आपको इस पहले वीक में क्लियर कर देने हैं। आपको लगेगा कैसे, बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए आप टेबल्स और बार ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, एक दिन का टाइम लगाइए, 4 या 5 सेट उठाइए टेबल्स के, दूसरे दिन का टाइम उठाइए 4 या 5 सेट उठाइए बार ग्राफ्स के, फिर पाई चार्ट, फिर लाइन ग्राफ। वीकेंड्स पे इनके कंबाइंड क्वेश्चंस कर लीजिए, मिक्स क्वेश्चंस। वीकेंड पे जस्ट मेक श्योर कि अब ये टॉपिक मुझे आता है। अलोंग विद दैट राइट एटलीस्ट 1 मॉक इन दिस वीक। कम सेकेंड वीक में मिसलेनियस ग्राफ्स के बारे में बात कीजिए, क्योंकि कैट ने बहुत पूछना शुरू कर दिया है। स्कैटर प्लॉट, बबल चार्ट, रेडार ग्राफ, कैंडलस्टिक चार्ट और सनबर्स्ट चार्ट, वो सब पढ़िए फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में। सेकेंड हाफ ऑफ द वीक शुड बी फॉर रीजनिंग बेस्ड डीआई, राइट एटलीस्ट 2 मॉक्स in that particular month. Reasoning based DI is a very important topic, so continue it in the third week as well completely। पूरा तीसरा वीक रीजनिंग बेस्ड डीआई पे लगाइए, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड डीआई एक वो एरिया है जिसपे बेस्ड कैट में उतने सेट्स आए हैं, राइट, जिसका हाफ भी सेकंड टॉपिक में नहीं आए। हाफ
मतलब अगर पिछले 8-9 साल की बात करूं, 18 सेट्स हैव बीन देयर ऑन रीजनिंग बेस्ड डीआई, जो सेकंड है उस पे 10 या 9 सेट्स के आसपास ही आए हैं. सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. सो देयरफॉर आधा वीक ये और फिर पूरा वीक रीजनिंग बेस्ड डीआई पे लगाइए टू बी कंफर्टेबल विद दैट. फिर आता है हमारे पास फोर्थ वीक में अरेंजमेंट बेस्ड सेट, बिकॉज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अस अकॉर्डिंग टू लास्ट 8-9 इयर्स इज अरेंजमेंट बेस्ड सेट. अरेंजमेंट बेस्ड की शुरुआत कीजिए. उसके बाद स्केड्यूलिंग एंड मैट्रिक्स. स्केड्यूलिंग एंड मैट्रिक्स इज मोर और लेस लाइक अरेंजमेंट ओनली. मतलब स्केड्यूलिंग आप कर रहे हो तो तब भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो, तो मैट्रिक्स बना रहे हो तो तब भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये अरेंजमेंट का ही पार्ट है. तो ये मैंने अरेंजमेंट में, नॉर्मली अरेंजमेंट से लोग समझते हैं लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट ओनली, लेकिन स्केड्यूलिंग एंड मैट्रिक्स भी उसी का पार्ट है. इसीलिए उसको मैंने आगे भी कंटिन्यू किया अगले वीक में भी, बिकॉज इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर अस, बट स्लाइटली लेंथियर. इसीलिए उसको 2 पूरे वीक्स दिए हैं. अलोंग विद दैट यू हैव टू राइट 2 मॉक्स एज वेल इन बोथ ऑफ दीज वीक्स. पहले 5 वीक्स में आप ये करने के बाद अगले 5 वीक्स की तरफ आते हैं. And then you start doing Venn diagram, matrix and grids. Now grids is something which is different from those arrangement based questions. CAT has asked a lot of questions on grid based questions, जो सुडोकू जैसे अगर आपको होते हैं, आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी CAT ने इस तरह का एक सेट पूछा है और इससे पहले भी पूछते रहे हैं. So spend some time on matrix and grid in these days and start with Venn diagram, which is slightly lengthy. So Venn diagram आपका next week भी कंटिन्यू करेगा. सेट थ्योरी करने में आपको टोटल 1 वीक का टाइम लगेगा. उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स विच इज अगेन स्लाइटली लेंथी, तो उस पे भी आप आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर आप अनअकैडमी के कैट चैनल पे देखोगे, यू विल फाइंड वीडियोस वेयर आई हैव टेकन ऑल सेट थ्योरी सेट्स ऑफ कैट, राइट. आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सारे. सिमिलरली गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के लिए पुट अप सम वीडियोस जहां पे आप राउंड रॉबिन नॉकआउट टूर्नामेंट पूरा समझ सकते हैं. पुट अप अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट अंडर वीडियो सेक्शन. आई हैव टेकन सम सेशंस द लास्ट 2 weeks based upon games and tournaments. You can go through that as well. And this Wednesday as well, I am taking games and tournaments के PYQs, previous year questions of CAT. I am discussing those on this Wednesday. उसके बाद अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा बेस्ड, बेसिकली मैथमेटिक्स बेस्ड हमारा जो रीजनिंग होता है. ऑर्डर एंड रैंकिंग छोटा सा टाइप है. रूट्स एंड नेटवर्क्स टाइप छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट. इस पे बेस भी कैट ने रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे. कैट 2024 में भी रूट्स एंड नेटवर्क्स पे क्वेश्चंस थे. फिर वी हैव मिसिंग डेटा. ऑल दीज वीक्स यू वुड बी राइटिंग एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीक. मॉक्स की रेलेवेंस हम आपको बार बार बताते रहे हैं, उसको तो किसी भी हालत में आप छोड़ ही नहीं सकते. द लास्ट 6 वीक्स में मैथमेटिकल एआर, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट कवर कीजिए पहले वीक में. लॉजिक बेस्ड टेबल्स, पजल्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो कीजिए. और उसके बाद जब आप 13th वीक में आ जाते हैं, स्टार्ट रिवाइजिंग दी कॉन्सेप्ट्स along with a lot of sectional tests. sectional test मतलब 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन के टेस्ट विद इन 40 मिनट्स, ठीक है, ताकि आपको कैट में एलआरडीआई बिल्कुल एक सेक्शन की तरह लगे. 40 मिनट का एक अलग सेक्शन जो हम करते चले आए हैं. स्टार्ट डूइंग दैट अलोंग विद राइटिंग मॉक्स हियर एज वेल, कीप दैट इन माइंड. फिर से रिवाइज कीजिए रीजनिंग बेस्ड डीआई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से सेक्शनल टेस्ट रिवाइज कीजिए. ग्रिड्स एंड रूट्स एंड नेटवर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर सेक्शनल टेस्ट. एंड दैट वे विल कीप डूइंग. बट इन द लास्ट वीक का मतलब आपका 24 से 30 वाला जो वीक है, इन 7 दिनों में थोड़ा बहुत रिवीजन के बाद चिल कीजिएगा. यहां आके सेक्शनल टेस्ट मत कीजिए, बहुत मेहनत मत कीजिए कि नहीं लास्ट वीक है इसमें तो बहुत ज्यादा पढ़ना है. जो आप अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में करते थे कि एग्जाम से पहले पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. कैट उस तरह का एग्जाम ही नहीं है. इट इज बेस्ड अपॉन योर स्किल्स. तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा. ये टाइम आपकी चिल करने का है और आपको केवल 2 मॉक्स लिखने हैं ताकि आपकी एक आदत बनी रहे एग्जाम देने की. आप अपनी स्ट्रेटेजी वहां पे बिल्डअप कर रहे होगे. दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू इन दीज 16 वीक्स. आई एम श्योर आपका पूरा एलआरडीआई कवर हो जाएगा और वो सारे उसी ऑर्डर में कवर होंगे जिस ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कैट्स पर्सपेक्टिव. यू हैव टाइम फॉर रिवीजन एज वेल. यू आर राइटिंग मॉक्स अलोंग विद दिस एंड यू आर कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस ऑफ एलआरडीआई. सबसे बड़ा सवाल आता है सारी चीजें करने के लिए क्वेश्चंस कहां से लाएं. सो दिस इज अ डेटा दैट आई हैव कंपाइल्ड कि आपके पास कितने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. कैट के टोटल आपके पास तकरीबन 37 क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है विद 4000 क्वेश्चंस. नॉट ऑल आर एलआरडीआई बट अप्रोक्सीमेटली 1/3 वुड बी एलआरडीआई.
जेड के आपके पास 16 पेपर्स अवेलेबल हैं विद 1400 क्वेश्चंस, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एलआरडीआई देयर एज वेल। आईएफटी जो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन आपके पास उसके पेपर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, 1600 क्वेश्चंस देयर एज वेल। जेमेट का एक एग्जाम बहुत पहले हुआ करता था, बट इट यूज्ड टू हैव वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, एंड एक एटीएम का पेपर होता था, आई एम कलकत्ता इसे कंडक्ट कराता था, वो भी बहुत पहले होता था, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, तकरीबन 1000 क्वेश्चंस उसके भी हैं। सो दीज आर गुड क्वालिटी क्वेश्चंस अवेलेबल टू यू। नॉट ओनली दैट, स्नैप, एफएमएस, माइका, सीमेट वगैरह के पेपर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे। सबसे अच्छी बात, आप जिस एरा में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, नॉट ओनली फ्रॉम अनअकैडमी, आई वुड से कोई भी चैनल हो, कहीं भी जाइए, जहां भी अच्छा कंटेंट मिलिए कीजिए। आपको अगर फ्री में कंटेंट मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मेक श्योर कि अच्छा कंटेंट हो, वो कंटेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। अगले 16 वीक्स के लिए मान के चलिए मेरा काम केवल और केवल दुनिया भर के अलग अलग तरह के सेट्स को प्रैक्टिस करना है। तो इन 16 वीक्स में खूब प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग तरह के सेट्स की। दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू कि आप कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम टाइम पे भी आपके बहुत काम आने वाला है, राइट? So that's all guys, that's all from my side. These are some of the brilliant results that Unacademy produced last year. If you have any further questions regarding anything about LRDI, put it in the comment section. I'll surely answer there. For example, आपको अगर कोई लिंक नहीं मिल रहा किसी सेशन का, सर कहां से मिलेगा, सर मुझे कुछ मटेरियल चाहिए इस टॉपिक का, ये कहां से मिलेगा, मॉक्स किसके अच्छे हैं किसके नहीं अच्छे हैं, मैं कहां से कर सकता हूं, any such kind of question, I would genuinely answer those with all my honesty. You can put it in the comment section. That's all from my side. I hope you loved this session guys. If you have any other requirements, that also you can put, and I'll put a video on that too. That's all. Thank you very much. All the very best now.